नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे में जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक संख्या अन्य संख्याओं की व्यवस्थाओं का अनुसरण नहीं करती है, उस संख्या का ज्ञात कीजिए। बताना है कि जो आपका सीरीज है जिसमें जो लॉजिक लग रहा है, जो सीरीज चल रहा है, इसमें एक अलग है, यानी कि उस सीरीज से का पालन नहीं करता है, उस लॉजिक का पालन नहीं करता है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 1 से 2 हुआ है, 2 से 5 हुआ है, 5 से 14 हुआ है, 14 से 41 हुआ है और 41 से 124 हुआ है। यदि अंतर निकालेंगे तो अंतर यानी कि अधिक बढ़ता गया है, आगे बढ़ता गया है, तो हम अंतर से सवाल नहीं करेंगे। तो इसे देखेंगे क्या करें कि 1 से 2 हुआ है तो हम क्या करें कि 1 से 2 हो जाए, तो 1 गुणे 3 कर देंगे और -1 कर देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए, इसी लॉजिक से 2 गुणे 3 कर देंगे और -1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 से 14 हुआ है, यानी कि गुणे 3 हुआ है और -1 हुआ है, 5 से 1 15, -1 14 हो जाएगा। इसी लॉजिक से हो जाएगा आपका 14 दूना 28 होती है 42, तो गुणे 3 -1 कर देंगे तो 41 हो जाएगा। अब इसी लॉजिक से यहाँ 124 दिया गया है, तो 41 यहाँ 123 होता है और -1 यहाँ क्या होना चाहिए, 122 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 122 होना चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ 124 है। तो बोला है कौन सा अनुसरण नहीं करता है, यानी कि व्यवस्थाओं को कौन अनुसरण नहीं करता है। तो जो आपका 124 है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यह व्यवस्थाओं का अनुसरण नहीं करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 124। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 5 10 3 15 क्वेश्चन मार्क 2 5 6 5। अब देखिए, बड़ी संख्या किधर नजर आ रही है, तो बड़ी संख्या इधर है, ये है 10 और यहाँ 6। तो हमको बताना है कि 5 और 3 को क्या करें यहाँ 10 हो जाए। यदि गुणा कर देते हैं 5 गुणे 3 यानी 15 -5 कर देते हैं तो 10 हो जाएगा। अब यही लॉजिक इसमें लगाएंगे तो 5 आपका हो जाएगा 5 गुणे 5 यानी कि हो जाएगा आपका 25 -5 तो 20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 6 है, तो इसलिए यह लॉजिक आपका नहीं लगेगा। अब देखिए, यदि जोड़ घटाना का लॉजिक देखते हैं, यदि जोड़ देते हैं तो 5 3 8 हो जाएगा और 8 में +2 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए, इसी लॉजिक इसमें लगाएंगे तो 5 + 5 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 और 10 में तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है 6 है, तो जोड़ का भी लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। अब देखिए, यदि घटाना के सेंस में सोचते हैं तो 5 में 3 को घटाते हैं 2 बचेगा, लेकिन यहाँ क्या है 10 है, घटाना के सेंस में भी यह नहीं होगा। जब जोड़ घटाना गुणा भाग के सेंस में नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो इन तीनों संख्याओं को आपस में हम गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 गुणे 3, 5 गुणे 10 गुणे 3, 10 बचे 50 गुणे 50 3 150, क्या हो जाएगा 150। क्या हो जा रहा है यहाँ, तो 150 हो रहा है। अब देखिए, इन आपको आपस में गुणा कराएंगे तो क्या हो रहा है, 5 गुणे 6 गुणे 5, 5 पंजे 25, 25 छक्का 150, तो 150 आ गया, यानी कि इन तीनों को आपस में गुणा करा देंगे तो 150 आ रहा है। तो अब इसी लॉजिक से हम इसके जगह पे क्या रख दें कि यहाँ भी 150 आ जाए। तो 15 दिया गया है गुणे 2 दिया गया है, तो 15 दूना 30, क्या हो गया 30। अब हमको 150 लाना है तो 30 में कितना गुणा करेंगे 150 आ जाएगा, तो 30 पंचे 150, यानी कि इसके जगह पे 5 हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो देखिए 5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया हुआ होगा। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका पासे से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि एक पासे की 4 स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई हैं, जब ऊपरी फलक पर 2 है तो नीचे कौन से अंक होगा। यानी कि 4 आपके पासे दिए गए हैं और बताना है कि 2 के विपरीत कौन सा
अंक होगा। तो देखिए 2 कहाँ है, तो 2 आपका इसमें है। अब देखिए 6 और 3, 6 3 किसी में कॉमन है, तो 6 और 3 किसी में कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे, जब किसी में कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम इसमें से एक संख्या को कॉमन ढूंढेंगे। देखिए 2 तो है आपका, लेकिन 6 किसी में कॉमन है, तो 6 आपका इसमें दिया गया है, और इसमें 6 इसमें भी नहीं है, इसमें 6 नहीं है। तो क्या करेंगे हम, एक घड़ी की दिशा में, यदि घड़ी होती है यहाँ, जो इसकी सुई होती है ऐसे चलती है, ऐसे चलती है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, तो इसी दिशा में हम चलाएंगे। तो देखिए आपका जो 6 है, 6 आपका कॉमन हो गया, 6 क्या हो गया आपका कॉमन हो गया, दोनों में 6 हो गया, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। अब इसको आगे करेंगे तो यहाँ 3 होगा, और फिर क्या होगा 2 होगा, 3 और 2। इसी प्रकार इसको घुमाएंगे तो 4 और 5 क्या होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ क्या होगा 5 होगा। यानी कि बोला है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा 5 होगा, क्या होगा 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि दूसरे पासे में बात करें, दूसरे पासे में आपका 3 भी कॉमन है, यहाँ क्या है 3 कॉमन है, तो इसे भी कॉमन लेके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे तो हमारा 5 ही आंसर आएगा। तो इसको भी देख लेते हैं, जो यहाँ 3 है इसको 3 दोनों में लिख देंगे, और इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो यहाँ 2 होगा और फिर 6 होगा, 2 और 6, और इसे करेंगे तो 5 और 1 होगा, 5 और 1। अब देखिए आप 2 के विपरीत क्या आया है, 5 आया है, जो कि 5 इसमें भी आया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। तो दोस्तों मैं आसानीपूर्ण विश्वास करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए।